किशनगंज वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। किशनगंज में खुल गया है सीमांचल का नंबर 1 क्रिब्स अस्पताल। यहां एक ही छत के नीचे मिलेगी सभी सुविधा, आईसीयू, एम्बुलेंस, इमरजेंसी और सभी तरह के जांच सहित वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की सेवा बेहद कम पैसे में। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्रिब्स अस्पताल किशनगंज में तो डॉक्टर को दिखाएं मात्र 100 रुपए में। इस रूम में सिटी स्कैन होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस में भी इस हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर इन करते एसी की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर ये काउंटर एरिया है, ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन में जो भी आते हैं उनको डील करते हैं। हमारा किशनगंज बहुत ही पिछड़ा इलाका है और सबसे गरीब और बीमार इलाका यूँ कह ले तो है। पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं कर पाते हैं। इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उसको यहीं पर ला करके भर्ती कराया जाता है। ये महसूस किया कि किशनगंज को एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है। सुबह 8 बजे से 10 बजे में सिर्फ 100 रुपए में MD MS डॉक्टर देखेंगे, सिर्फ 100 रुपए में। किशनगंज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मिला जुला करके सभी आए हैं, चाहे किशनगंज के सांसद हो डॉक्टर जावेद आजाद, अमोर के विधायक अख्तर ईमान, MIM के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, किशनगंज के विधायक इजहारुल हुसैन, जिला परिषद से इमरान आलम भी आए हुए हैं। तो आज ये हॉस्पिटल खुला है जो सिल्लीगुड़ी या पुणे जाने की अब जरूरत नहीं है। यहाँ सारी फैसिलिटीज है, यहाँ सारे डॉक्टर परमानेंट रहेंगे। किशनगंज जिला में बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है और सीमांचल में खासतौर पे किशनगंज के इलाके में ये एक नई सौगात है। किशनगंज में एक ऐसा हॉस्पिटल खुल गया है जहां पर आपको हर तरह के फैसिलिटी और सुविधा मिलेगी। इस अस्पताल का नाम है क्रिब्स अस्पताल, जो किशनगंज के पश्चिम पाली में स्थित है। क्रिब्स अस्पताल किशनगंज में कई तरीके की इलाज की सुविधा है, जहां 7 दिन 24 घंटा वेल क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। इस अस्पताल की बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ की फीस बेहद कम है। क्रिब्स अस्पताल किशनगंज में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक डॉक्टर को दिखाने के लिए फीस मात्र 100 रुपए है। उसके बाद 300 रुपए फीस लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस अस्पताल में आपको कई तरीके की सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर हर समय एम्बुलेंस की सेवा, इमरजेंसी सेवा, ब्लड बैंक सेवा और कई तरीके की जांच एक ही छत के नीचे आपको मिल जाएगी। हर तरह की जांच, यानी कि इस अस्पताल में आने के बाद आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इस अस्पताल में गंभीर से गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। अस्पताल में कई सारे विभाग मौजूद हैं, जैसे सर्जरी विभाग, जनरल मेडिसिन विभाग, बाल चिकित्सा विभाग, स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग, छाती एवं क्रिटिकल केयर विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, यूरोलॉजी विभाग सहित कई सारे विभाग मौजूद हैं। क्रिब्स ग्रुप के फाउंडर का कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में मौत का सौदा नहीं होता है। जहाँ अगर मरीज की जिंदगी लिखी हुई है तो इस अस्पताल में आने के बाद उसकी जिंदगी मिलना निश्चित है। फिर से आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल किशनगंज पश्चिम पाली में स्थित है। कल इस अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम था। पदाधिकारियों ने हॉस्पिटल के बारे में KDB लाइव से क्या बातें कही है, आप आगे इस पूरी वीडियो को देखिए। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्राइब हॉस्पिटल का उद्घाटन चल रहा है और किशनगंज के बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। और आपको बता दूं कि क्राइब हॉस्पिटल किशनगंज के पश्चिम पाली में स्थित है, जो आज इसका उद्घाटन कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम अभी यहाँ पर दफ्तरी पैलेस में चल रहा है। इसके बाद थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल का फीता काटने का प्रोग्राम होगा और उसके बाद फिर हॉस्पिटल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, किशनगंज के लोगों के लिए। हालांकि ऑलरेडी पहले से चल रही है, लेकिन आधिकारिक उसका जो उद्घाटन कार्यक्रम है आज है। और आप जैसे देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में बहुत से लोग आए हुए हैं। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर किशनगंज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मिला जुला करके सभी आए हैं, चाहे किशनगंज के सांसद हो डॉक्टर जावेद आजाद, अमोर के विधायक अख्तर ईमान, MIM के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, किशनगंज के विधायक इजहारुल हुसैन, मधुबनी के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी साहब भी आए हुए हैं, जो कि इस बार MLC के चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। और भी बहुत सारे यहाँ पर नेता आए हुए हैं। बहादुरगंज से जिला परिषद से इमरान आलम भी आए हुए हैं। खोजा दमन के विधायक इजहार SP साहब भी आए हुए हैं और मतियूर रहमान भी आए हैं, जो कि शिक्षाविद है। अभी हम इस वक्त क्रिब्स हॉस्पिटल में हैं, जो कि इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। हम आपको इस हॉस्पिटल के अंदर में लेकर चलते हैं और इस हॉस्पिटल की एक एक चीज़ को आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, कैसी इलाज होती है और क्या क्या सुविधाएं हैं। तो हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, वहाँ पर देखिएगा आप हॉस्पिटल का डायरेक्टर ये है, फाउंडर एंड चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ नूरानी साहब। इन्हीं की वजह से ये हॉस्पिटल यहाँ पर संभव हो पाया है। आपको बता दूँ कि एक क्रिब्स हॉस्पिटल
यहाँ का किशनगंज को मिलाकर के 4 हॉस्पिटल बना है। इससे पहले 3 हॉस्पिटल और इसका लॉन्च हो चुका है, बन चुका है। दिल्ली में भी एक हॉस्पिटल है और मधुबनी में भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी है, ये इमरजेंसी वार्ड है और जो भी इमरजेंसी पेशेंट होते हैं उसको यहीं पर ला करके भर्ती कराया जाता है। इनका टैग लाइन भी है कि इमरजेंसी मीन्स क्रिप। यहाँ पर ये काउंटर देख सकते हैं, ये फार्मेसी काउंटर है, दवाई का काउंटर है और यहाँ से आपको दवाई मिलेगी। यहाँ पर लिफ्ट है, लिफ्ट की भी आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगी, आप देख सकते हैं। आपको जो बताया कि एक ही छत के नीचे सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, चाहे टेस्ट को लेकर हो या फिर दवाई को लेकर हो, सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये एक्सरे रूम है, यहाँ पर एक्सरे होते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर सिटी स्कैन है, इस रूम में सिटी स्कैन होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप 50 डिग्री सेल्सियस में भी इस हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर इन करते ही आपको एसी की सुविधा मिलेगी। यहाँ भी एसी है, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं ये हॉल एरिया है, यहाँ पर वेटिंग एरिया है और यहाँ भी आपको एसी की सुविधा मिलेगी। और जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी काउंटर में, सभी काउंटर में, सभी हॉल में 3 मंजिला का ये हॉस्पिटल है और तीनों मंजिला में आपको एसी की सुविधा मिलेगी। ये लेबोरेटरी है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, यानी कि A to Z आपको हॉस्पिटल की यहीं पर सारा चीज़ सुविधा मिलेगी, चाहे कोई भी जाँच हो, टेस्ट हो, सारा चीज़। इस हॉस्पिटल को आज ही उद्घाटन किया गया है, इसलिए आप उसका नज़ारा भी देख सकते हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं चारों तरफ। यहाँ पर ये काउंटर एरिया है, ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन में जो भी आते हैं उनको डील करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होगा, आईसीयू का चार्ज क्या, चार्जेस हम लोग बताते हैं। बिलिंग का काम हमारा है, सारा बिलिंग जो भी होगा, टेस्ट रिपोर्ट का बिलिंग होगा या फिर आईसीयू बिलिंग, जनरल वार्ड बिलिंग, सारा हम लोग करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख सकते हैं वहाँ पर एसी है और यहाँ पर वेटिंग रूम एरिया में भी एसी है। यहाँ पर ऑल इन वन फैसिलिटी है, हर चीज़ है यहाँ पर। और आपको ये भी बता दूं कि जो भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं, जिस भी बीमारी से रिलेटेड, उस बीमारी का यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल रहता है। जी हाँ, आपको बता दें कि करीब हर एक बीमारी का डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहता है। ये नहीं कि डॉक्टर बाहर से बुलाना पड़ता है मरीज आने के बाद, ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से अवेलेबल रहता है। एक तो हमारा किशनगंज बहुत ही पिछड़ा इलाका है और सबसे गरीब और बीमार इलाका यूँ कह ले तो है। पैसे के अभाव में लोग इलाज नहीं कर पाते हैं, तो क्रिप्स हॉस्पिटल यहाँ पे आया है और वह हमें सुविधाएँ देने के लिए तो एक अच्छी बात है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि किशनगंज जैसे छोटे शहर में आकर के उन्होंने इतने बड़े हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन उन्होंने किया है और एक छत के नीचे में वह बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स की हमारे किशनगंज में अभाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ हम ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट से आग्रह करेंगे कि बिल्कुल किशनगंज आज जो गरीब इलाका एकदम बिल्कुल निचले पायदान पे है, तो ऐसे जगह पे अगर आप हिम्मत करके आए हैं तो ख्याल रखिए कि हमारे जो क्षेत्र की जनता है, जो क्षेत्र के जो बीमार लोग आएंगे, उनसे कम में से कम फीस लेकर के उनका इलाज करें, चाहे वो MRI की फ़ीस हो, चाहे वो CT स्कैन का फ़ीस हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड का हो या लैब टेस्ट का हो, कोई भी हो, तो कम से कम रखें, अदर दूसरे हॉस्पिटल से बल्कि कम रखें, ये आग्रह है हम लोग का। इसलिए हम सब ने आज इस हॉस्पिटल में आया भी है, मधु भी हुए हैं और हमने पर्सनली मिल के डायरेक्टर साहब को बोले भी हैं। बिल्कुल जो यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल, दोनों ही की ऐसी स्थिति रही है कि जो भी थोड़ी सी अगर मेजर प्रॉब्लम हुई तो उनको सीधे रेफ़र कर दिया जाता है। सरकारी हॉस्पिटल, मैं खुद एक क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन कई बार हमने आवाज़ भी उठाया था, बल्कि यहाँ तक हम मांग किए थे कि भाई स्वास्थ्य क्रांति आनी चाहिए एक बार पूरे बिहार में। तो हम लोग उतने बड़े पद पे हैं नहीं कि वो क्रांति ला सके, लेकिन शुरुआत और पहल तो हमने की थी। मैंने प्रयास किया है, बहुत प्रयास किया, मांग भी किया है। कई बार मेरे आप देखेंगे जिला परिषद या जो आपका दिशा की बैठक में बैठता हूँ तो उसमें ये चीज़ें मैंने रखता हूँ कि भाई हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, उन कमियों को दूर की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ज़फ़र इमाम, डायरेक्टर क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब का और CEO मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का कि उन्होंने किशनगंज का सर्वे किया और ये महसूस किया कि किशनगंज को एक अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसका एक नया एग्जाम्पल है कि अभी 3 दिन पहले एक डिलीवरी पेशेंट पूरे किशनगंज से घूम करके आई, लास्ट में हमारे यहाँ आई और उसका विदिन आवर उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई। तो ये ज़रूरत इन्होंने जो महसूस किया, ये जायज़ ज़रूरत थी किशनगंज के लोगों की या सीमांचल वासियों की। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस अस्पताल को बनाया और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि उन्होंने इस बड़े इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे रख दी। यकीनन उनके भरोसे को मैं नहीं तोड़ूंगा और उन्हें
मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। क्या कुछ सुविधाएं हैं और हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पे, और कौन कौन से बीमारियों का यहाँ पे इलाज होता है? देखिए, किशनगंज में जो पहले चीज़ें चल रही थी कि कोई भी क्रिटिकल पेशेंट होता था या कोई इमरजेंसी में किसी को कुछ कराना होता था तो वो सिल्लीगुड़ी या पूर्णिया या पटना रेफ़र किया जाता था उन पेशेंट को। अब क्रिप्स हॉस्पिटल किशनगंज उन सारी सुविधाओं के साथ आपके साथ खड़ा है। किसी वक्त कैसी भी इमरजेंसी हो, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की 24 आवर्स टीम है और वो सर्विस देने के लिए तैयार है। हम लोग क्रिप्स हॉस्पिटल की ये चौथी ब्रांच का आज उद्घाटन किया हम लोगों ने, और आप समझते हैं कि हॉस्पिटल वाले तो इलाज ही करने के लिए आएंगे, तो जो यहाँ पे कमी थी, जो लोग पहले से काम कर रहे थे वो बेहतर कर रहे थे। मैं समझता हूँ उसी कड़ी में कुछ और बेहतर करने के लिए मैंने कोशिश की है और बेहतर करेंगे। जो इलाके के लोगों की जायज़ ज़रूरत होगी उसके लिए हम खड़े रहेंगे। देखिए, इलाज असल में क्या है, इलाज में सही वक्त पे डॉक्टर मिल जाए तो वो इलाज हो सकता है। तो मैंने 24 घंटे हमारे यहाँ जो इंतज़ाम किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑलरेडी मेरे पिछले 3 हॉस्पिटल में यही चीज़ें हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट जो स्पेशलिटी का है वो 24 घंटे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, साथ साथ डॉक्टर इलाज करता है डिपेंड अपॉन डायग्नोसिस, कि जांच अगर होगी तभी डॉक्टर को इलाज मिल पाएगा। तो हमारे यहाँ जांच की वो तमाम सुविधाएं मौजूद होगी, चाहे वो लैब हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो सिटी स्कैन हो, चाहे वो MRI हो। उसके अलावा एक बड़ी चीज़ होती है क्या, खून की कमी। जब खून कम रहता है तो पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। उस कंडीशन में हमने ब्लड बैंक भी यहाँ ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के लिए गया हुआ है, ब्लड बैंक भी आ जाएगा, तो हम लोग ब्लड बैंक भी ला रहे हैं। तो एटलीस्ट कम से कम ये तो है कि एक अच्छा इलाज करने के लिए जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ लाया हूँ। हमारा 20 बेड का ICU है, उसके अलावा इमरजेंसीज़ है, वेंटिलेटर्स हैं, मतलब पेशेंट को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मौत का इलाज हम लोग नहीं करते हैं, अगर उसकी ज़िंदगी में मौत होगी तो नहीं इलाज होगा, लेकिन अगर ज़िंदगी बचनी होगी तो इंशाल्लाह हम लोग बेहतर इलाज करके उनको यहाँ से भेजेंगे। सुबह 8 बजे से 10 बजे में सिर्फ 100 रुपये में MD MS डॉक्टर देखेंगे, सिर्फ 100 रुपये में। तो 8 से 10 100 रुपये, उसके बाद भी सिर्फ 300 फीस है। ये मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ, मेरा घर भी यही है, लेकिन सर जो फाउंडर एंड चेयरमैन जो क्रिप्स ग्रुप्स हॉस्पिटल के इम्तियाज नूरानी साहब थे, CEO मैनेजिंग डायरेक्टर खालिद अंजुम उस्मानी साहब और सारे लोगों को मैंने किशनगंज के बनाया। जो आप हम लोगों का पेशेंट जो भी होता है कोई नहीं लेता, रात 12 बजे 1 बजे हमें फ़ोन आता है। जब मैं मधुबनी शहर में काम करता था तो उन्हें फ़ोन करते थे, जब कोई पेशेंट यहाँ नहीं लेता है। मैं जब ये लोग जाता था या नहीं लेता था पूर्णिया सिलीगुड़ी, तो कभी कभी रास्ते में कभी कभी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही डेथ कर जाता था, जो मुझे बहुत अफसोस लगता था। तो इसकी वजह से हमने इम्तियाज सर से जो फाउंडर है उनसे मैंने कांटेक्ट किया और मतलब उनको बताया जैसे ऐसी कंडीशन है, तो उन्होंने क्या किया, जो ठीक है हम एक हॉस्पिटल देंगे। तो आज ये हॉस्पिटल खुला है, जो सिल्लीगुड़ी या पूर्णिया जाने की अब ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है, यहाँ सारे डॉक्टर परमानेंट रहेंगे, मेडिसिन के डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट, सारे लोग जितने सर्जन हैं, चाहे पीडिया हो, नीरो हो, कैरेंटोमी, स्पाइनल सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, इवन जो ब्लड बैंक से लेकर MRI CT अल्ट्रासाउंड एक ही फ्लोर में होगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं सफ़र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किशनगंज में लाने का प्लान एक तरह से आपका ही जी कि आप किशनगंज के ही रहने वाले जी, हैं। किशनगंज के रहने और वाले। ये कहा जाता है कि किशनगंज ये सीमांचल का नंबर 1 जी जी, एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी इलाज से लेकर के दवाई या फिर मतलब ये सारी चीज़ें एक ही उसका फ्लोर में। क्रेडिट आप ही को जाता है। और किशनगंज वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, क्रेडिट मेरे को तो जाता है, लेकिन हमने जो मेहनत किया सर से लाने के लिए इस हॉस्पिटल को, और सर से जब किशनगंज से ताल्लुकात बढ़ा है तो सर ने देखा और इसको किशनगंज में ने दिया। तो मैं किशनगंज वालों को मशवरा दूंगा, जो कोई पेशेंट जब कोई ना ले तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हमारे यहाँ 100 रुपया का फीस है, 8 से 10 बजे तक, 10 से 5 बजे तक 300 रुपया का। सारे जितने सीनियर कंसल्टेंट हैं सारे लोगों का यही फीस है। तो हम कहेंगे जो हमारे यहाँ सारी सुविधा है, आप लोग आइए और कहीं इधर उधर बेचैन होने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर जान मोहम्मद है, मैं क्रिप्स हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर हूँ और मेरा घर लक्ष्मीपुर बालूवाड़ी है। सबसे पहले तो आज किशनगंज ज़िला में बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है और सीमांचल में खासतौर पे किशनगंज के इलाके में ये एक नई सौगात है इम्तियाज़ भाई की तरफ से। और जहाँ तक कि आप लोग सब जानते हैं
कि यहाँ पे इलाज को लेकर के कितने जद्दोजहद करने पड़ते हैं यहाँ के ग्रामीण लोगों को। छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के सिल्लीगुड़ी और पूर्णिया का हवाला दिया जाता है। ये एक अच्छी पहल है। इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, आवाम हैं, उनको अब जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हर तरीके के इलाज मुनासिब दामों में आपको यहाँ पे होंगे। और सबसे बड़ा बात है कि इम्तियाज़ भाई खुद ज़मीन से उठ करके आए हैं, तो वो यहाँ के आवाम के लोगों को भी समझेंगे, उनके जेबों को भी समझेंगे और मुनासिब जो भी उनसे हो पाए ग्रामीण के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, वो बेहतर से बेहतर सुविधा देने का, उपलब्ध कराने का कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह।